अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले की मंजूरी की खबर मुस्तरद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमले का मंसूबा मंजूर नहीं किया, हमला कब होगा हतमी हुक्म नहीं दिया, आइंदा हफ्ते फैसला कुन होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान पर हमले से मुतालिक फैसला 2 हफ्तों में करेंगे। मुस्तक़बिल करीब में ईरान से मुज़ाकरात का मौका निकल सकता है। ईरान के पास एटमी हथियार बनाने के लिए सब कुछ मौजूद है। ईरान एटमी हथियार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुंतज़िर है। ईरान हक और सच पर खड़ा है, दुश्मन पर हैबत तारी करते रहे। अल्लाह ईरानी कौम को बड़ी फतह से नवाजेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का कौम के लिए पैगाम, कहा कि अब तक आपने दुश्मन के खिलाफ अपने इतिहाद से जो रवैया अपनाया उसे भरपूर ताकत के साथ जारी रखें। अगर आप थोड़ा सा भी मायूस हुए तो दुश्मन आपको मजीद डराएगा और आपको नहीं छोड़ेगा। ईरान को पाकिस्तान पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। नेतन्याहू की धमकी, कहा कि खामनेई पर हमले से मुतालिक तमाम ऑप्शंस मेज पर हैं। इस्राईली वज़ीर दिफा का आयतुल्लाह खामनेई से ईरानी हमले का बदला लेने का ऐलान, कहा कि खामनेई का वजूद अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसकी हुकूमत को तहस नहस कर देंगे। चीन और रूस ईरान की हिमायत में सामने आ गए। रूसी और चीनी सदूर का टेलीफोनिक राबता, ईरान पर इसराइली हमले की सख्त मजम्मत। ईरान इसराइल जंग के सफारती हल पर जोर। चीनी सदर शी जिनपिंग ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की सालिसी की कोशिशों की हिमायत कर दी। सदर पुतिन ने कहा कि इसराइल ईरान तनाज़े में अमरीका फौजी मुदाखलत से गुरेज करे। ईरान इसराइल जंग में शिद्दत के बाद यूरोपीय यूनियन मुतहरिक। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का तेहरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात का फैसला। मुज़र ख़ारजा मुज़ाकरात आज जेनेवा में होंगे। ईरान जंग पर सलामती काउंसिल का इजलास भी आज होगा। OIC इजलास हफ्ते को इस्तांबुल में मुनक्किद किया जाएगा। पाकिस्तान का सफारती सतह पर ईरान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा कि ईरान इसराइल तनाज़े का वाहिद हल फौरी मुज़ाकरात है। इसराइली जारहियत UN के चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी इसराइल को इंसाफ के कटहरे मिलाए। पाकिस्तान खुलकर गजा और ईरान का साथ दे। लबनान, इराक, शाम और ईरान पर हमले हो चुके, अगली बारी पाकिस्तान की है। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि मईशत कुव्वत नहीं इंसाफ से मजबूत होगी। इनकलाब लाने के लिए अवाम को खड़ा करना होगा। कम उम्री की शादी पर सजाओं का कानून गैर शरई है। निकाह को मुश्किल और जना को आसान बनाने वाले कानून साजी किसी सूरत कबूल नहीं। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। जदीद बैलिस्टिक मिसाइल कई शहरों पर कयामत बनकर फट पड़े। हर तरफ तबाही ही तबाही। 137 इसराइली जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक करार। हमलों में इसराइली फौजी कमान और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर समेत इंटेलिजेंस कैंप को निशाना बनाया गया। खुद को दुनिया की ताकतवर तरीन फौज समझने वाली इसराइली फौज खौफ का शिकार। जेर जमीन बंकर्स में छुप कर जान बचाने पर मजबूर। इसराइली शहरियों को 24 घंटों में तल अवीव खाली करने की वार्निंग। पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह कर दिया कि इसराइली शहरी जितनी जल्दी मुमकिन हो सके दारुल हुकूमत खाली कर दें, वरना खतरनाक नताज भुगतना पड़ेंगे। दुश्मन को जेर जमीन बंकर्स में छुपने नहीं देंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। अमरीकी सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में तारीखी मुलाकात। ISPR ने एलामिया जारी कर दिया। फील्ड मार्शल ने पाक भारत जंगबंदी में नतीजा खेज किरदार पर ट्रंप की तारीफ की। अमरीकी सदर ने दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के लिए जारी तामुन और पाकिस्तान की क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। सदर ट्रंप का पाकिस्तान के साथ बाहमी मुफाद पर कायम मुस्बत तिजारत के मुआहदे का इजहार। मुलाकात के दौरान ईरान इसराइल तनाज़े पर तफसीलन गुफ्तगू हुई। ट्रंप ने आसिम मुनीर के कायदान और फैसला कुन सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल ने अमरीकी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। अमरीकी सदर के दौरे की तारीख का तयन बाहमी मुशावरत से होगा।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात सफारती महाज पर बहुत बड़ी कामयाबी और पाक अमरीका ताल्लुकात में संग मील है। ये मौजूदा हुक्मरानी के हाइब्रिड मॉडल की कामयाबी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान फौजी, सफारती और माशी मैदान में तरक्की कर रहा है। सेनेटर फैसल बाउरा ने कहा कि इससे ज़्यादा कोई आर्मी चीफ परफॉर्म नहीं कर सकता, ना कभी कर सकेगा। आसिम मुनीर को कोई डू मोड नहीं कह सकता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका में पजराई से भारत घबराहट का शिकार। भारतीय वजारत खारजा की आलमी सतह पर मोदी सरकार की साख बचाने के लिए सरगर्म। हालिया बयान पाक अमरीका बेहतर ताल्लुकात को सबोताश करने की नाकाम कोशिश है। साबिक भारतीय इंटेलिजेंस चीफ अमरजीत सिंह ने ईरान इजराइल जंगबंदी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को अहम करार दे दिया। पहलगाम हमले में खुफिया इत्तलात हासिल करने में नाकामी का भी एतराफ किया। कहा कि भारत के पास पहलगाम हमले के कोई शवाहिद मौजूद नहीं थे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नुमाइंदा मिशन की रुकन साइमा सलीम से मुलाकात। सिपा सालार ने गैर मामूली सलाहियत, बेलौस लगन और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मफादात के फ़रोग़ के लिए शानदार खिदमात को सराहा। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को जंग पर फौकियत दी। पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर का किरदार अदा करता रहेगा। बनियानुल महसूस में कामयाबी अमन की जीत है। अवाम ने मालूमात की जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की सैलानी IT प्रोग्राम कराची के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा ने पुरजोश इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने मैरी टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। कहा कि पाक बहरिया समंदरी सरहदों और बहरी मफादात का दिफा जारी रखेगी। सदर जरदारी ने मार्का हक के दौरान पाक बहरिया के भरपूर रद्द-ए-अमल और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। ख्वाब था जब मैंने वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठाया तो मेरी तवज्जो फ्री इलाज की तरफ, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ गई और मेरा ख्वाब था कि मैं लोगों को उनका हक उनकी दहलीज तक पहुंचाऊं। पंजाब में क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले का इफ्तिताह। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि सारी तवज्जो लोगों को मुफ्त इलाज की फराहमी पर है। कैंसर और हार्ट डिजीज की अद्वियात घरों तक पहुँचाई जा रही हैं। एक साल में क्लिनिक ऑन व्हील्स से 1 करोड़ अफराद का इलाज किया गया। रोजाना 45,000 से ज्यादा अफराद तिब्बी सहूलियात से मुस्तफीद हो रहे हैं। जस्टिस सरफराज डोगर का ट्रांसफर दुरुस्त करार। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर को आईनी करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की दरखास्तें मुस्तरद। आईनी बेंच ने जजेस ट्रांसफर केस का महफूज फैसला सुना दिया। कहा कि जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन कल अदम करार नहीं दे रहे। सदर मुमलिकत सीनियोरिटी के मामले को जितनी जल्द मुमकिन हो तय करें। जब तक सदर मुमलिकत सीनियोरिटी तय नहीं करते, कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ही उमूर सरअंजाम देते रहेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।